गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने इंग्लिश टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस टाइम पे हमारा चैप्टर नंबर 1 रीड किया था, उसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स और वर्कबुक फिल किए थे। आज हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नंबर 2, अ बर्थडे पार्टी। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बर्थडे पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वार्म अप में क्या होता है कि हमें बताना होता है कि उसमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करते हैं कि हमें क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। हाउ डू यू विश समबडी ऑन देयर बर्थडे इन योर मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज। आप किसी को उसके बर्थडे पर, किसी भी पर्सन को उनके बर्थडे पे कैसे विश करेंगे आपकी मदर टंग, यानी जो लैंग्वेज आप अपने पेरेंट्स के साथ बोलते हैं उस लैंग्वेज में, या नेटिव यानी जहाँ आप रहते हो उस लैंग्वेज में आप उनको बर्थडे विश कैसे करेंगे। फाइंड आउट हाउ दिस इज़ डन इन अनदर लैंग्वेज एज वेल। ऐसे ही आपको और भी लैंग्वेज में जानना है कि आप बर्थडे विश या थैंक यू कैसे बोलेंगे। और जो आपको स्पेस प्रोवाइडेड है, यानी जो आपको बुक में देख रहे होंगे आप कि आपको योर मदर टंग में हैप्पी बर्थडे और थैंक यू लिखा है इंग्लिश में, उसके बाद योर मदर टंग और अनदर लैंग्वेज में आपके ब्लैंक्स हैं, स्पेस है, तो उनमें आपको फिल करना है कि आप किसी को बर्थडे विश और थैंक यू कैसे कहेंगे। नाउ अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट बिगिन आवर चैप्टर। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट वॉज देवकी's 8th बर्थडे। ये देवकी का 8th यानी 8वां जन्मदिन था। किसका? देवकी का। इट वॉज देवकी's 8th बर्थडे। देवकी का ये 8th बर्थडे था। इट वॉज अ हैप्पी डे फॉर देवकी एंड फॉर एवरीवन एट होम। ये सभी के लिए हैप्पी डे था, यानी बहुत ही खुशी का दिन था। किसके लिए? देवकी के लिए, और घर में जो फैमिली मेम्बर्स थे, परिवार के लोग थे, उन सभी के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन था। दिस ईयर देवकी's फैमिली वांटेड टू सेलिब्रेट द डे अ लिटिल डिफरेंटली। इस साल देवकी की मदर, मतलब जो फैमिली थी, परिवार था, वो उसका बर्थडे थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा डिफरेंट वे में बनाना चाहते थे, कुछ अलग करना चाहते थे उसके बर्थडे पर। They wanted to do something special for some children who have no parents or family. वो क्या करना चाहते थे? कुछ स्पेशल करना चाहते थे उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स और फैमिली नहीं है, जिनके माता पिता यानी मम्मी पापा और कोई भी परिवार में कोई नहीं है। उन बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। कौन? देवकी की फैमिली करना चाहती थी। देवकी और देवकी की फैमिली ने ये डिसाइड किया। Devki's mother knew about a special children's home in the city where 40 children lived. अब देवकी की मदर को एक ऐसी स्पेशल चिल्ड्रन होम के बारे में पता था उस सिटी के अंदर, जहाँ पर 40 मीन्स 40 बच्चे वहाँ पर रहते थे। 40 बच्चे वहाँ पर ऐसे बच्चे रहते थे जिनके मम्मी पापा नहीं थे और कोई भी फैमिली नहीं थी। She rang up मिस डिसोजा द लेडी हु लुक्ड आफ्टर दीज चिल्ड्रन। उन्होंने, देवकी की मदर ने मिस डिसोजा नाम की लेडी को कॉल किया जो उन बच्चों का ध्यान रखती थी। लुक्ड आफ्टर यानी उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना। वही जो लेडी थी मिस डिसोजा, वही उन बच्चों का ध्यान, उनका ख्याल, खाने पीने का ध्यान, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद का ध्यान मिस डिसोजा रखती थी। Devki's mother took her permission to celebrate Devki's birthday in the children's home. देवकी की मदर ने मिस डिसोजा से क्या मांगी? परमिशन मतलब आज्ञा, अनुमति मांगी कि वो देवकी का बर्थडे उन बच्चों के घर में, यानी उन बच्चों के साथ में देवकी का बर्थडे मनाना चाहती हैं, सेलिब्रेट करना चाहती हैं। They decided to visit the home at 5 o'clock in the evening to cut the cake on Devki's birthday. अब जो देवकी की मदर थी, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या डिसाइड किया मिस डिसोजा से बात कर कि हम 5 बजे 5 o'clock यानी 5 बजे हम आपके वहाँ पहुँच जाएंगे और शाम को इवनिंग में केक कटिंग वहीं पर करेंगे देवकी के बर्थडे की। यानी देवकी का जो बर्थडे केक था वो वहीं उसी घर में काटा जाना था। Miss D'Souza told Devki's mother that all the children in the home were below 12 years of age and would be very happy to celebrate Devki's birthday with her.
अब जो मिस डिसोजा थी उन्होंने बताया देवकी की मदर को कि जो वहाँ बच्चे रहते हैं, उस घर में जो बच्चे रह रहे हैं वो सभी बिलो 12 ईयर्स यानी वो सभी 12 वर्ष से यानी 12 यानी 12 वो सभी बच्चे 12 वर्ष से छोटे हैं, मतलब 12 ईयर्स से बड़ा कोई भी नहीं था, सभी 12 ईयर्स से छोटे थे। मतलब कोई 8 का था, कोई 9 ईयर्स का था, कोई 10 ईयर्स का था, कोई 11 का था, मतलब सभी छोटे थे 12 ईयर्स से। एंड वुड बी वेरी हैप्पी टू सेलिब्रेट देवकीज बर्थडे विद हर। अब जो बच्चे थे और मिस डिसोजा थी वो बहुत खुश हो गई कि देवकी का बर्थडे उनके साथ मनाया जाएगा, तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। ऑन हर बर्थडे देवकी एंड हर मदर वेंट टू द चिल्ड्रंस होम एज डिसाइडेड। अब बर्थडे वाले दिन क्या होता है, जैसे कि बर्थडे था, देवकी की मदर और देवकी दोनों जने उन बच्चों के घर पहुंच गई जैसे उन्होंने डिसाइड किया था, सोचा था। डिसाइड मतलब सोचना, जैसा उन्होंने प्लान किया था वो वहाँ पहुँच गई। मिस डिसोजा गेव देवकी अ बंच ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। मिस डिसोजा ने देवकी को एक बंच यानी एक बुके दिया, एक फ्लावर्स का गुलदस्ता दिया गार्डन से। बंच ऑफ फ्लावर्स यानी गार्डन से बनाकर उन्होंने एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा बुके देवकी को दिया और उसको बर्थडे विश किया। देन दे वॉक्ड इनटू द चिल्ड्रंस प्ले रूम विद अ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड केक। और उसके बाद वो वहाँ से चलकर बच्चों के प्ले रूम में जब पहुँची, जहाँ पर एक ब्यूटीफुली एक बहुत ही सुंदर डेकोरेटेड केक रखा हुआ था। वो एक केक को लेकर, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल केक लेकर आई थी वो लोग, और वो लेकर वहाँ प्ले रूम में गई। देयर वर 9 कैंडल्स ऑन इट। उस केक के ऊपर 9 कैंडल्स यानी 9 मोमबत्तियाँ उस केक के ऊपर लगा रखी थी। देवकी's मदर हैड ऑल्सो ब्रॉट चॉकलेट, समोसास एंड गुलाब जामुन्स फॉर द चिल्ड्रन। अब देवकी की मदर इसके अलावा क्या क्या लाई थी बच्चों के लिए? चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, समोसाज आप सभी जानते हैं, और गुलाब जामुन। तो देवकी की मदर बच्चों के लिए चॉकलेट, समोसा, गुलाब जामुन भी लेकर आई थी। देयर वॉज लेमंडे एंड फ्रूट जूस टूल। अब उनके पास लेमंडो यानी नींबू पानी और फ्रूट जूस यानी फलों के जूस भी थे। 39 चिल्ड्रन वर प्रेजेंट एट द पार्टी वाइल 1 वॉज मिसिंग। अब उस पार्टी में 39 बच्चे प्रेजेंट थे और एक बच्चा मिसिंग था। सो स्टूडेंट, ये हमने आज अपना हाफ चैप्टर रीड किया है। रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू।